मुख्यमंत्री नीतीश जी जरूर हमारे एनडीए गठबंधन के मुखिया हैं और मुख्यमंत्री बिहार के हैं, और इसके बारे में हमारे पार्टी की तरफ से अभी तक शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमको भी प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार नहीं बनता है पार्टी की तरफ से, लेकिन आम जनता की राय जो हम लोग जनता के बीच में सुन रहे हैं, जनता इस फैसले से बिल्कुल असहमत है और जनता जो है यही बोल रही है कि ये तो हत्या को बढ़ावा देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला ये काम है। अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको नौकरी नहीं देंगे। क्या ऐसा लगता है कि जो 15 किया था वो फिर बिहार में जंगल राज इस कानून से लागू हो जाएगा, कायम हो जाएगा? अगर कोई हत्या कर देता है तो हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा और जितना जल्दी हो गिरफ्तारी, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जरूरत है, ये जरूरत नहीं है क्योंकि उसके परिवार को आप नौकरी दे दीजिए, आर्थिक प्रोत्साहन उसको कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको ये नौकरी का अगर बहाना मिल जाएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपस में वीडियोस है, ये है वो है, उसको जोड़ करके इस हत्या के प्रवृत्ति को लोग बढ़ावा देंगे। और जंगल राज की जहाँ तक बात है तो लोगों में जागरूकता आ चुकी है, अब कहीं भी जंगल राज नहीं है। थोड़ा सा इस सरकार में कानून व्यवस्था थोड़ा सा ढीला हुआ है कई जगह, उसको टाइट करने की जरूरत है। इस पर मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। तो क्या इसमें लगता ये है कि यहाँ पर अगर पार्टी जंगल राज की कायम नहीं कर सकती तो क्या यहाँ पर समाज का जातिगत विभाजन करने का प्रयत्न किया जा रहा है? देखिए, जंगल राज तो कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि हमारे शासनकाल में हो, लेकिन कुछ अधिकारियों के लापरवाही से ये जंगल राज जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और अधिकारी जो हैं वो हमारे सरकारी अधिकारी, सरकार के जो मुखिया लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनके मार्फत वो लोग काम करते हैं। ये उनका दायित्व बनता है कि वो प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करें, जंगल राज 100 तक खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाहेंगे कि ये तो एक दिन पहले आज़ादी के पूर्व में अंग्रेजों की राजनीति चलती थी, फूट डालो राज करो, तो क्या इससे मुख्यमंत्री को इस कानून लगाने से कहीं ना कहीं ये जातिवाद का फूट डालो राजनीति करो, उन्हें कुर्सी की लालच तो नहीं हो गई है प्यारी? इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से अनुभव की बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे दल भले ही बने हुए हों, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो जातीय समीकरण हर पार्टी के लिए मजबूरी बन जाती है। उसी हिसाब से टिकट का भी बंटवारा किया जाता है और उसी समीकरण के हिसाब से जीत और हार का भी हार को देखा जाता है। बात यहाँ जातीय समीकरण की नहीं है नेताजी, बात यहाँ है कि अंग्रेजों द्वारा आज़ादी के पहले भी यही नीति अपनाई गई थी, फूट डालो और राज करो। तो कुछ दिन पहले लोग हिंदू मुसलमान का फूट डालें और अब SC ST में फूट डालकर राज करने की साजिश रच रहे हैं। इस पे हमारी क्वेश्चन नहीं, इस बात से मैं असहमत हूँ कि फूट डालने के लिए कोई प्रयास करता है। वो जातीय समीकरण चुनाव की मजबूरी होती है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। कोई कितना भी बोले, चुनाव अपने आप जातीय समीकरण में बढ़ जाता है और उसी हिसाब से चुनाव होता है। जब उस जाति समीकरण में बढ़ गई थी तो इस कानून को लगाने के लिए क्या जरूरत है, इसका क्या उद्देश्य था इस कानून को लगाने की? हमारे यहाँ शिक्षा में लोगों की कमी रह गई है या गुंडागर्दी लोगों में बढ़ावा हो रही है इससे? ये जो भी पिछड़े वर्ग के लिए या दलित वर्ग के लिए जो भी कानून बनाया जाता है वो आज नहीं, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय ये लोग काफ़ी पिछड़े थे और इनका भी उत्थान हो, इसके लिए इनको सरकार समय टू समय आरक्षण प्रोत्साहन देती रही। लेकिन ये बहुत हो गया। आज 70 साल आज़ादी के हमारे बीत चुके हैं, 74 साल बीत चुके हैं। 74 साल से इन लोगों का लाभ मिलता है। ये लाभ जो है गरीबों को मिलना चाहिए और चाहे किसी भी जाति का कोई भी हो, गरीब हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा। लास्ट सवाल आपसे को बढ़ावा देने या कुर्सी के लालच में इस कानून को लागू की गई है? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस कानून को लागू करने से फिलहाल में ही दरौंदा सहित बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या इस पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर इससे नहीं पड़ेगा। इस कानून से ये कानून लागू भी नहीं होगा और इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्या कहीं न कहीं इस कानून को लेकर प्रतिपक्ष इसको चुनावी मुद्दा बना सकता है? प्रतिपक्ष जरूर इसको चुनावी मुद्दा बनाएगा। प्रतिपक्ष को एक बहाना मिल गया है ये, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये चुनाव भर प्रतिपक्ष भुनाने का कोशिश करेगा, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाएगा। क्या कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर कानूनी तौर से इस एक अचानक से बिहार में क्राइम को बढ़ावा देने की यह साजिश भी कही जा सकती है, जिस प्रकार से नियम लगाई जा रही है? मुख्यमंत्री या किसी मुखिया पद पर रहेगा वो कभी नहीं चाहेगा कि क्राइम बढ़े। वो हमेशा उसकी कोशिश रहेगी कि क्राइम को कम किया जाए। उसके पास अनेकों काम है, इसलिए
कभी समय रहते हुए ध्यान नहीं दे पाता इस बात पर, लेकिन किसी भी मुखिया का, चाहे हम बने, आप बने, कोई मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वो किसी भी गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कोशिश नहीं करना चाहते। हत्याएं होती है दलित या महादलित में, उनके घर में एक नौकरी दी जाएगी, क्या कहीं ना कहीं इससे लगता है कि समाज में विभाजन भी हो सकता है? और समाज में विभाजन डालना तो बहुत मुश्किल बात है। ये प्रयास आज कोई करेगा तो शायद 100-200 साल में वो सफल हो पाएगा। इस छोटी छोटी बातों से समाज में विभाजन संभव नहीं है। फिर भी मन में एक विद्वेष पैदा होता है, हल्का फुल्का जो भी है। मैं समाज से यही अपील करना चाहूँगा कि इस आदेश को जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है, इसको लोग नज़रअंदाज करें, आपसी भाईचारा कायम करें, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो या सवर्ण है, वो मनुष्यता वाली बात को, भाईचारा को अपनाने की कोशिश करें। और अब इस नज़र से देखना कि ये दलित है, पहले एक ज़माना था जब भावना थी, उसके हाथ घर हम खाना नहीं खाएंगे, उसका खाना हाथ नहीं लगाएंगे। आज बाज़ार में जाइए तो दलित, महादलित सभी दुकान छान के बैठे हुए हैं और सभी लोग उसके यहाँ से सामान खरीदते, कोई नहीं पूछता है कि ये किसका है किसका नहीं है। सब्जी बाज़ार में जाइए, होटल में जाइए, चाय खाना में जाइए, तो दलित महादलित की भी दुकानें और दूसरे लोगों से अच्छा चल रहा है, क्या कि वो लोग मेहनत कुछ ज़्यादा करते हैं। अपना मैं दिलावर तारिक, भाजपा किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष।